जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सकट चौथ की सारी जानकारी लेने जा रहे हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ का शुभ मुहूर्त तिथि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, पारण का क्या समय रहेगा, पूजा विधि सकट चौथ की क्या है। साथ ही जानेंगे सकट चौथ व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसको मनाने का क्या कारण है, क्या वजह है, हम क्यों मनाते हैं और इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सकट चौथ का जो व्रत है वो हिंदू मासिक पंचांग के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का आयोजन पौष महीने के समाप्त होने के बाद किया जाता है और इस वर्ष सकट चौथ का जो व्रत है वो 29 जनवरी को मनाया जाएगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रख करके भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करती हैं। सभी माताएं इस व्रत के माध्यम से अपनी संतान के लिए आशीर्वाद की कामना करती हैं, उनकी लंबी आयु की प्राप्ति की इच्छा करती हैं। और इस दिन का जो महत्व है वो गणपति ने देवताओं के संकटों को दूर करने के लिए बताया गया है। इस दिन बनाए गए तिलकुटे के प्रसाद को गणपति के भोग के रूप में लगाया जाता है। तो चलिए इसकी विधि तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका जो समापन है वो 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का जो व्रत है वो 29 जनवरी को रखा जाएगा। चंद्र उदय का समय जान लेते हैं। माघ मास की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्र उदय का जो समय है वो 9:10 पर होगा। अब सकट चौथ की पूजा विधि जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान गणेश की पूजा करें और सकट चौथ उपवास को अपने परिवार के कल्याण और सुख के लिए सच्चे मन से करने का संकल्प लें। भगवान गणेश की मूर्ति अगर है तो वो रख लें या फिर चित्र को फूल, दूर्वा घास, मिठाई, मोदक और अन्य बलियां उस पर चढ़ाएं। पूजा के दौरान सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें और पूजा के दौरान पूर्ण भक्ति रखें। साथ में तिल या फिर सरसों के तेल के साथ में मिट्टी का या फिर पीतल का दीपक जला करके गणेश भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए 21 बंद दूर्वा घास और लड्डू चढ़ाएं। आप इस व्रत को और भी सख्ती से अगर मानते हैं तो पूरे दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। शाम के समय आसमान में तारे दिखाने के बाद में, यानी कि जब तारे दिखाई दे जाएं उसके बाद ही उपवास को खोलें, उपवास को तोड़ें। उपवास तोड़ते समय सबसे पहले भगवान गणेश को भोग प्रसाद के रूप में उनको भोग लगाएं और फिर उनके आशीर्वाद के रूप में उसे स्वीकार करें। साथ ही परिवार के बीच में इस प्रसाद को बांट दें। कुछ जगहों में भोग या फिर उपवास भोजन बनाने के दौरान प्याज, लहसुन, गेहूं या फिर चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस सख्त उपवास के दौरान साबूदाना, गन्ने का रस या फिर फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले दिन को पारण कहा जाता है, जिसे व्रत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए सामान्य पूजा अनुष्ठान के बाद में प्रसाद जरूर से खा लें। तो इस प्रकार ये बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार सकट चौथ उपवास का पालन करते हुए व्रत कथा और पूजा विधि का यथासंभव पालन करके आप और आपके परिवार के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सकट चौथ के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सकट चौथ व्रत को सफल बनाने के लिए व्रत के दौरान क्या खाया जा सकता है या फिर क्या नहीं, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन निर्जला उपवास करना होता है। इस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अन्न का सेवन इस दिन मना है, लेकिन आप निर्जला उपवास के साथ साथ फलहार कर सकते हैं। इसमें अगर आप मीठे फलों का सेवन करते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आपको सेंधे नमक का भी इस्तेमाल इस व्रत में नहीं करना चाहिए। इसको मनाने की वजह क्या है, यानी कि सकट चौथ क्यों मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत करने से मनुष्य को बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए इसे किया जाता है। इस व्रत से मनुष्य को होने वाले कुछ लाभों के बारे में आज आप जानेंगे। तो पहला लाभ ये है कि सकट चौथ का व्रत करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, इसलिए कुछ माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से संतान निरोगी रहती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
जो व्यक्ति सकट चौथ का व्रत करते हैं उन पर भगवान गणेश की कृपा जो है वो बनी रहती है। अब लाभ भी जान लेते हैं। सकट चौथ उपवास को पूर्ण नियमों रीति रिवाजों के साथ में मनाने से भक्तों को बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। इस व्रत को अगर निसंतान जोड़ा इस व्रत को रखता है, यानी कि जो वंशहीन है, जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, तो उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद इस व्रत को करने से मिलता है। ये बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बचाता है और उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। ये अवरोधों को हटाता है और सफलता की राह को खोलता है। छात्र इसे शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुसरण कर सकते हैं। इस उपवास से आर्थिक विकास होता है और व्यापारों को समृद्धि मिलती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करके लाभ और धन सभी को मिलता है। सभी के घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, मांगलिक दोष दूर होता है और शनि ग्रह को ये प्रसन्न करता है। साथ ही भाग्य में सुधार होता है और इन्हें विवाहित सुख की प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है। यह व्रत विश्वास और कई वर्षों तक रखने से हमेशा हादसे या फिर विधवा होने का जो भय है, जो डर है, वो दूर रहता है। सकट चौथ उपवास से कहा जाता है कि यह स्थायी रोगों को दूर करता है, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रदान करता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।